फिर से आप लोगों को दिन में तीसरी बार नमस्कार। हम एक बात सोच रहे थे कि जो महात्मा हैं एक तरफ तो बोलते हैं कि सब मोह माया है, तो जब मोह माया है तो आप एसी में क्यों बैठे हैं? गर्मी में एसी में बैठेंगे और जब ठंड आएगी तो हीटर लगा लेंगे, क्या ज़रूरत है? इतने महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं और भक्तजनों को क्या बताते हैं कि ज़िंदगी मोह माया है। अरे भैया, जब ज़िंदगी मोह माया है तो आपको तो झोला उठा के जंगल में निकल जाना चाहिए, तो आप क्यों शिक्षा देते हैं? अच्छा, एक दिन मैं देख रहा था कि एक भक्त जो है बाबा से क्या पूछता है कि बाबा मैं अपने पत्नी से बड़ा परेशान हूँ। अब बताइए। अरे भाई, बाबा क्या बताएंगे? पत्नी तुम्हारी है तो बाबा कैसे बताएंगे कि जो है कि तुम पत्नी से परेशान हो तो कैसे ठीक हो जाओगे? नॉर्मली सी बात है भाई कि अगर पत्नी परेशान करती है तो क्यों परेशान करती है भाई? उनका आदत है। जैसे कि एक भैंस है, तो अगर वो भैंस कितनी भी अच्छी हो लेकिन लात तो उठाएगी दूहते समय, तो उसी तरह पत्नियां होती हैं, चाहे कितनी अच्छी हों भाई, दो चार बात तो बोलेंगी। अगर आप उसको परेशानी समझ लें तो ये गलती पूरी सर तरह से आपकी है। तो मेरा यही तर्क था कि ये बाबा लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ज़िंदगी मोह माया है, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। और एक तरफ बोलते हैं कि दान करिए, दान करने से मोक्ष का रास्ता खुलेगा। मोक्ष की प्राप्ति वो बाबा कैसे जो है कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जो मोह माया से घिरा हो? जिसको अगर 2000-4000 भक्त न दिखाई दे तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। वैसे बाबा आपको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं करवा सकते हैं। अंधभक्ति से थोड़ा दूर रहिए। अंधभक्ति क्या होती है? थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लें। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बकैती ही कर लेते हैं, क्योंकि जब कुछ न कर सको तो बकैती ही कर लो, क्योंकि बकैती में बड़ी शक्ति होती है। कोई सुने चाहे न सुने, लेकिन दो चार लोग तो मिल ही जाएंगे सुनने वाले। तो हम कहने वाले थे, क्या कहने वाले थे भूल गए, छोड़िए। जो भूल गए सो भूल गए। कुछ नया बात करते हैं। नया बात में क्या करते हैं कि इस समय क्या हो रहा है हमारे देश में कि जो पढ़ा लिखा है वो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट का मतलब कि वहीं आंदोलन कर रहा है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दो चार शब्द धर्म का जान गया है, वो मज़े से कुर्सी पे बैठ के 2-4-10 हज़ार के भीड़ में आपको चूरन चटा रहा है और आप चाट रहे हैं। हाँ, तो ये भारत में हो रहा है। अगर हम अंधभक्ति पे बात करने वाले थे, तो अंधभक्ति क्या है? अंधभक्ति ये है कि आप गोबर में साइंस ढूंढते हैं। ये जो है कि पूरी तरह से जो है कि अंधभक्ति है। कुछ बाबा कहते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि गोबर खाने से आपका मन शुद्ध रहेगा। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर गोबर खाने से मन शुद्ध होता तो बाबा इतना जहर क्यों उगलते? जैसे जहर ये कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं भैया? क्यों नहीं हो सकते हैं? आप जो है कि एक बड़े मंच से जब बोलेंगे तो जो आपके अंधभक्त हैं वो तो और जो है कि कहेंगे कि भाई सच में बाबा जी कह रहे हैं तो सच में भाई भाई नहीं है। लेकिन वहीं बाबा जब दुबई जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं तो उन्हीं मुसलमानों को गले लगाते हैं। ये दोगलापन अच्छा नहीं है। तो हमारा जो है कि यही है कि थोड़ा इन बाबाओं भक्तों से बच के रहिए, क्योंकि जो धार्मिक आदमी होता है, मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है कि जो धार्मिक आदमी होता है वो बहुत ही अंदर से जो है कि उसके अंदर हमेशा जो है कि वैसा एक अजीब सी हलचल चलती है, जैसे कि मार काट, गंदे विचार। अगर कोई बाबा है, अगर उसके अंदर गंदे विचार न हों तो कभी हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं करेगा, वो धर्म की बात ही नहीं करेगा, लोगों को अच्छे विचार देगा। अच्छे विचार के मतलब कि तुम अपना काम करो। हिंदू क्या कर रहा है, मुस्लिम क्या कर रहा है, सिख क्या कर रहा है, ईसाई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर तुमको राधे राधे बोलना है तुम राधे राधे बोलो, तुमको राम राम बोलना है तुम राम राम बोलो। हमको इससे कोई न दिक्कत नहीं है। एक है हमारे बाबा जो है कि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है कि अच्छे विचार उनके सुने। बाबा प्रेमानंद, नाम भी अच्छा है, और वो श्री राधे राधे का जाप भी करते हैं। और हम देखे उनका बहुत सारा वीडियो देखे, उनका बातें बहुत अच्छी लगी कि वो धर्म पे तो चल रहे हैं
क्या है कि वो हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म पे चल भी रहे हैं, तो हमको बाबा वैसा चाहिए जो समाज में थोड़ा परिवर्तन लाए, जो अंधविश्वास को थोड़ा दूर हटाए। जो सत्य है वो सत्य है। जैसे कुछ बाबा क्या होते हैं, जैसे एक हैं बाबा हमारे राम रहीम बाबा, भक्तों को क्या कहते थे कि भाई गलत आचरण मत करो, गलत व्यवहार मत करो, और खुद जो है कि पकड़े गए।